Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and my today's topic is RDBMS. ठीक है, रिलेशन डेटाबेस एंड इट्स कॉन्स्ट्रेंट. आज हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. देखो मैंने आपको एसक्यूएल में इसकी हिस्ट्री बताई थी ना कि 1970 में EF कॉर्ड ने इन्वेंट किया था, है ना. चलो देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से होता क्या. It is called the RDBMS, Relation Database Management System, because it is based on the relation model introduced by the EF Cord in 1970. A relation where is the most commonly used by the database. It contains several tables, है ना. It contains the several tables and each table has a primary key. Everything in a relation database is stored in the form of a relation. RDBMS database use the table in a store data. A table collection of a related entity and containing a row and column stored in a data. Each table represents some real world object such as a person, place, event about which information is collected. The organization collection of data into a relation table is known as the logical view of a database. ठीक है, ये तो होगी RDBMS की थ्योरी, है ना. अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि हमारी ये टेबल है. जैसे आप सब लोग UGC एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हो, तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सबके लिए मैं डेटा कहीं पे कलेक्ट कर रही हूँ ना, जिससे के लिए आप ये इसे अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना. तो भाई ये हमारा, इसमें हमारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं. ठीक है, तो ये देखो ये हमारी क्या है, स्टूडेंट की एक टेबल है जहाँ पे हमने नहीं, एम्प्लॉय की टेबल है. यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट और सैलरी दी है. ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम है. फील्ड और एट्रीब्यूट. और ये हमारी क्या दी गई है, ये हमारी डिग्री और नंबर ऑफ अ कॉलम दिया है. ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की है. ठीक है, ये रो है, रिकॉर्ड और टपल. मैंने पहले भी बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, कॉलम, रो, रिकॉर्ड और टपल बोलते हैं. ठीक है, ये क्या है, ये जो सैलरी दी गई ये हमारी डेटा वैल्यूज़ है. और कार्डिनेटिव वैल्यूज़ क्या है, कार्डिनेटिव नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है इसमें. और डिग्री कितनी है, 4 है. ठीक है, ठीक है, पता चल के डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या होती है, कार्डिनेटिव. 4 है, 1 2 3 ये कॉलम है ना, 4 है तो इसे डिग्री बोलते हैं. और ये देखो 1 2 3 4 ये कॉलम है, तो ये हमारा 4 कॉलम है. और ये आपको तो पता है ID हमारी क्या होती है, प्राइमरी की होती है ना. आगे समझ में देख लो अच्छे से. चलो वो तो हमने आपको टेबल बता दिया, RDBMS की टेबल कैसे बनती है. ठीक है, स्ट्रक्चर था. अब हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होता है. ईच रिलेशन हैज़ अ यूनिक नेम by which it identify the database. Relation does not contain a duplicate tuples. इसमें डुप्लीकेशन नहीं होता है. ठीक है, फिर क्या है, थर्ड पे आता है, द टपल्स ऑफ अ रिलेशन हैज़ अ नो स्पेसिफिक ऑर्डर. मतलब कि जो भी मैंने अभी टेबल दिखाया था, अगर आपने ID हमारी 1 वाली, अगर जैसे कि देखो, जैसे कि हमारी टेबल है, अगर आपने ये ID को यहाँ E1 यहाँ लिख दिया और E4 को ऊपर लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप इसको ऊपर लिखो या नीचे लिखो, इससे कोई चेंजेस नहीं होता है. ठीक है, यही इसकी प्रॉपर्टी थी. देखो यहाँ पे भी यही बता रहे थे ना. ये देखो हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था, द टपल ऑफ अ रिलेशन हैज़ अ नो स्पेसिफाइड ऑर्डर. इसका स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं होता. फोर्थ कहता है, ऑल एट्रीब्यूट इन द रिलेशन आर एट्रीब्यूट, दैट इज ईच सेल हैज़ अ सेलेक्टेड सेल ऑफ अ रिलेशन कंटेन द एक्सटर्नल वन वैल्यू. कॉलम ऑफ अ टेबल शुड बी इन एन ऑर्डर. ठीक है, तो आपको पता तो चल गया कि आप टपल्स को तो स्पेसिफाई कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर, लेकिन ऑर्डर को नहीं चेंज करते. ऑर्डरिंग ऑफ अ एट्रीब्यूट इज अ पार्ट ऑफ अ रिलेशन डिफाइंड. ठीक है, जैसे कल बताया था ना, सिंटैक्स स्टूडेंट टेबल के एंटर करेंगे सिंटैक्स, हाँ, सेलेक्ट इनटू करके, है ना, वो चेंज कर दोगे तो फिर हमारा डेटा एंटर नहीं करेगा. ठीक है, ऑर्डर तो चेंज कर सकते हो, लेकिन टपल्स को, हाँ, टपल्स को तो आप स्पेसिफाई चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑर्डरिंग चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, फोर्थ हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, एटॉमिक वैल्यूज़ होती है. ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ RDBMS.
कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ RDBMS। तो देखो, कॉन्स्ट्रेंट को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन या तो कंडीशन। देयर आर द 4 कैटेगरीज, जैसे इसमें आता है वैलिडेशन, वेरियस ऑपरेशंस, डेटा को इंसर्ट, अपडेटिंग एंड द अदर प्रोसेसिंग। तो ये 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। डोमेन कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट, ठीक है। एंटिटी, इंटीजर, इंटीग्रिटी, रिफाइंडिंग द इंटीग्रिटी कंटेनिंग, दिख रहा है ये कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। अभी बताया कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन। फोर्स कंडीशन अप्लाई होती है, वैलिडेशन, वेरियस ऑपरेशन, डेटा इंसर्ट, अपडेट। देखो ये लिखा तो है, ये वैलिडेशन है ना, ऑपरेशंस, इंसर्शन, अपडेट, अदर प्रोसेस। इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट थ्रेड डैमेज टू द डेटाबेस मेनली कंटेनिंग द रिलेशन डेटाबेस। आर 4 टाइप्स होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं हमारे। ये हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हैं? कॉन्स्टेंट का मतलब अभी बताता रहा, रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन। हम लोग ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सके अपने थ्रेड डैमेज होने से डेटाबेस को, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं कि हम लोग प्रोटेक्ट कर सके अपने डैमेज हुए डेटाबेस को, टू प्रोटेक्ट आर डेटाबेस। 4 टाइप्स के 4 टाइप्स होते हैं। कौन से? डोमेन कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट, और यू कैन से यूनिकनेस कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब ये क्या होते हैं, इसको हम लोग एक एक को अच्छे से समझते हैं, तभी हमें पता चलेगा फॉरेन की के बारे में, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी समझते हैं। चलो अब हम आ जाते हैं डोमेन कॉन्स्टेंट क्या होता है। डोमेन कॉन्स्टेंट क्या होता है? एवरी डोमेन मस्ट कंटेन द एटॉमिक वैल्यू विच मीन्स अ कंपोजिट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आर नॉट अलाउ, ठीक है। हेयर वी असाइनिंग अ डेटा टाइप टू अ कॉलम, वी लिमिट द वैल्यू दैट इज़ कंटेनिंग। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इंटीजर। अगर इंटीजर में हम लोग ने अगर एज लिया है 25, तो हम लोग इंटीजर लेंगे, उसमें कोई कैरेक्टर वैल्यूज तो नहीं एंटर करेंगे, राइट। और यू कैन से अगर हम नेम ले रहे तो नेम हम लोग नेम में कैरेक्टर ही लेंगे, इंटीजर और XY वैल्यू ऐसे कुछ एग्जिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। जैसे भी बताया कि नेम में, नेम हमारा क्या है? कैरेक्टर हो जाएगा, और ID हमारी क्या हो जाएगी? इंटीजर, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग की कॉन्स्टेंट यूनिक क्या क्या होता है, इस पर आ जाता है। इंश्योरिंग दैट एवरी टपल इज इन अ रिलेशन शुड बी अ यूनिक, ठीक है, ठीक है। देखो अभी बताया था कि यूनिक के बारे में, एवरी टपल हैज़ अ यूनिक की एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे मान लो आप भी UGC का पेपर देने जा रही हो, मैं भी UGC का पेपर देने जा रही हूँ, अगर हम दोनों का सेम एप्लीकेशन नंबर होगा तो पता कैसे चलेगा, है ना। तो इसका मतलब कि टपल्स ऑफ अ की इज़ नॉट इक्वल टू टपल 2, है ना। T1 है और ये T2 है की हमारी, तो वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, टपल ऑफ की एट्रीब्यूट इज़ नॉट इक्वल टू T2 की एट्रीब्यूट। हाँ, अब एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट पे आ जाते हैं कि नो प्राइम की कैन टेक इन अ नल वैल्यू बिकॉज यूजिंग द प्राइमरी की वी आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिक इन अ रिलेशन, ठीक है। जैसे आप लोग UGC का पेपर देने जा रहे हो तो आप सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, है ना। बस सिंपल, प्राइमरी की कैन नॉट बी, इसमें प्राइमरी की हमारी नल नहीं होनी चाहिए। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है वो जानने से पहले हम लोग जानते हैं पहले फॉरेन की क्या होती है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं फॉरेन की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पढ़ने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं फॉरेन की होता क्या है, ठीक है। फॉरेन की क्या होता है? अ फॉरेन की इज द एट्रीब्यूट is the one that is used to link two table together the primary key. It means the column of a one table pointed to the primary key attribute of a other table. मतलब हम लोग ना 2 टेबल को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 टेबल को हम लोग लिंक कर रहे हैं, मतलब कि रिलेशन बना रहे हैं, है ना। ज्वाइन कर रहे हैं, 2 टेबल है, ये हमारी 2 टेबल दी, एक एक्टिविटी और एक स्टूडेंट की टेबल है, तो इन दोनों टेबल को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो हमने 2 टेबल बनाई है, एक हमारी एक्टिविटी टेबल है, एक हमारी स्टूडेंट टेबल है। ये स्टूडेंट टेबल है जो कि हमारी मेन टेबल है, ठीक है। ये जो विनर है ना,
ये विनर हमारी फॉरेन की है, रेफरेंशियल, हाँ रेफरेंशियल एट्रीब्यूट है, ठीक है। और ये जो आईडी है स्टूडेंट की आईडी, ये प्राइमरी की है और रेफरेंशियल एट्रीब्यूट है, ठीक है। हाँ समझ में आ गया। हमने यहाँ पे डेट लिया है, विनर्स लिया है, यहाँ स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस है। देखो यहाँ पे आईडी S1 है ना, ये इसमें एक्टिविटी 1 में रेफ़र कर रहा है, तो मतलब कि विनर वाली रेफरेंस टेबल हमारी स्टूडेंट टेबल को रिफ़र कर रहा है कि नहीं। अरे भैया ये S1 है, S1 आईडी यहाँ पे भी दिया और विनर यहाँ पे क्या है S1 है, तो ये दोनों टेबल एक दूसरे ज्वाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। सिंपल। ये हमारी फॉरेन की, ये हमारी प्राइमरी की है, मतलब कि हमारी फॉरेन की दूसरी टेबल प्राइमरी की को एक्सेप्ट कर रहा है। देखो फॉरेन की में दो चीज़ होती है, एक होती है हमारी इंसर्शन और दूसरा होता है डिलीशन, ठीक है। मान लो ये हमारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मान लो स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया है, ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे फॉरेन की में इंसर्शन और डिलीशन से चेक कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट की प्राइमरी टेबल क्या है, उसकी एक्टिविटी देखेंगे, डिलीट में क्या हो जाएगा एक्टिविटी, और स्टूडेंट में फॉरेन टेबल चेक करेंगे, ठीक है। एनी एंटिटी विच एग्जिट दिख रहा है, ये देखो, हाँ ये देखो, एनी एंटिटी विच एग्जिट इन अ विनर कॉलम मस्ट बी एग्जिट इन S1 ID कॉलम, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड, ठीक है। हमें अगर रिकॉर्ड चाहिए तो हम स्टूडेंट की रिकॉर्ड से हमें पता चलेगा, इसमें हमें पता चलेगा स्टूडेंट की आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, कहाँ बिलोंग करता है, पता चल जाएगा, है ना। देखो क्या हो जाएगा इनवैलिड, क्यों इनवैलिड हो जाएगा कि देखो अगर स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो विनर वाली एक्टिविटी वाली टेबल में भी होना चाहिए, मैंडेटरी है। अगर ये नहीं होगी एक्टिविटी विनर टेबल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड, हाँ तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ये मैंडेटरी की होनी ही चाहिए कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्टिविटी में होना ही चाहिए। चलो एक क्वेश्चन बताओ, अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट आया है तो हम लोग उस न्यू स्टूडेंट को कौन से रिकॉर्ड में रखेंगे, स्टूडेंट की रिकॉर्ड्स में या एक्टिविटी में। सीधी सी बात है, स्टूडेंट की रिकॉर्ड्स में रखेंगे, एक्टिविटी में थोड़ी ना रखेंगे, है ना, ठीक है। तो वो स्टूडेंट अगर न्यू स्टूडेंट आया है तो उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में स्टोर होगा, तो किस में होगा इंसर्ट, तो हम लोग यहाँ पे किस में ऐड करेंगे इंसर्शन में, स्टूडेंट की हम लोग प्राइमरी टेबल में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसको सारे एक्सेस कहाँ पे देते रहेंगे एक्टिविटीज़ में। और मान लो हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे, स्टूडेंट की टेबल को डिलीट कर देंगे और हमारे फॉरेन की जो रहेगी फॉरेन टेबल एक्टिविटी वहाँ पे स्टोर रहेगी, ठीक है। एक्सेस ख़त्म हो गया तो हम लोग स्टूडेंट से रिकॉर्ड हटा के एक्टिविटी में स्टोर रखेंगे। ये होता है फॉरेन की का मतलब, समझ में आ गया, ठीक है। अगर स्टूडेंट चल जाएगा तो पहले सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड को यहाँ एक्टिविटी से डिलीट करेंगे, बाद में स्टूडेंट की टेबल से, ठीक है। रेफरेंशियल क्या होता है, रेफरेंशियल का मतलब होता है कंटेनिंग इन्फोर्समेंट थ्रू द फॉरेन की, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ फॉरेन की इन अ टपल ऑफ अ रिलेशन R1 इधर टेकिंग द वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की और अ सम रिलेशन R2 नल वैल्यू कैन बी एम्प्टी, कैन नॉट बी एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेफरेंशियल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।